Hi, my lovely Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग सितंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. लेट्स सी. ओके, एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Cancer in the month of September 2025. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your person is manipulation, intention of your person, innovation, future action of your person, detachment, your energy, discrimination, and future of this overall connection, publicity. Bottom of the deck is rebellion. There is a third party situation. थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब इनकी लाइफ में दूसरा लड़का लड़की है ऑलरेडी, या कुछ तो पंगा है. बहुत बड़े पंगे चल रहे हैं आप दोनों के बीच में. एनीवे कैंसर, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ज़ोडिएक साइन. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है स्कॉर्पियो, आए हाय, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, वर्गो, गुड एंड लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. अगर इनकी प्लेसमेंट स्कॉर्पियो और एक्वेरियस की है, माय गॉड, आई कैन इमेजिन कैंसर आप किस किस्म के इंसान से डील कर रहे हो. माय गॉड, आई मैं तो बोल भी नहीं सकती कि मैं कौन सा ज़ोडिएक साइन को नहीं पसंद करती पर्सनली. मतलब अगर कोई इंसान स्कॉर्पियो सन या स्कॉर्पियो मून, एक्वेरियस सन, मतलब सन एंड मून, चलिए राइजिंग चलो हटा देते हैं, सन एंड मून को हम, मतलब मैं समझ सकती हूँ कि आप किस किस्म का इमोशनल टॉर्चर झेल रहे होगे. एनीवे, ज़ोडिएक साइन तो इज़ जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कोई भी हो सकते हैं ये. बट लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. मेरे हिसाब से आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में बहुत टाइम से, मतलब है आप लोग का रिश्ता काफ़ी सालों से है. मतलब हाँ, शायद पहले प्यार था, प्रॉब्लम है, वट एवर वट एवर. शुरुआत करते हैं, ठीक है. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. जुपिटर इन स्कॉर्पियो. नहीं बेबी, तुम गलत सोच रहे हो, तुम गलत सोच रही हो. मैं नहीं था उस इंसान के साथ कल. तो यहाँ पे करंट एनर्जीज में क्या दिख रहा है, मेरे हिसाब से आपने इनके झूठ पकड़े हैं कैंसर. आपने इनके बहुत झूठ पकड़े हैं. वेट, आई सेट लाइक दिस. हाँ, आपने इनके बहुत झूठ पकड़े हैं, बहुत झूठ पकड़े हैं. शायद आपने इन्हें रेड हैंडेड भी कॉट. रेड हैंडेड मतलब, आई वॉज सेइंग, आई एम सो सॉरी. हाँ, आई वॉज सेइंग कि कैंसर की आपने इन्हें पकड़ा है, इन्हें बहुत बार, आपने बहुत बार पकड़ा है. तो जब आप इन्हें पकड़ते हो, मैंने ना कुछ रील्स देखे हैं कुछ क्रिएटर्स के. एक वो है दीपक, राजन, उन लोग का एक रील देखा था कि एक, आई डोंट नो, एक लड़की पीछे बैठी हुई थी और किसी लड़की का फ़ोन आ रहा था. फिर वो ऐसे, फिर बाइक रोक दी, फिर बाइक तोड़ रहा है, अब पानी डाल के कह रहा है मैं अपने आप को आग लगा लूँगा. ये वो, इट्स अ वेरी फ़नी रील. वो मैं, अगर मिलेगा मैं सीरियसली कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी. इट्स वेरी फ़नी. तो शायद उस किस्म की चीज़ें हुई हैं आपके साथ कि आपने इन्हें पकड़ा है बहुत बार. और ऐसा होता है ना कि जब आप किसी को पकड़ते हो, आप ऑफ कोर्स पूछोगे, बेनिफिट ऑफ डाउट दोगे, जो भी कैंसर. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, ये इंसान हमेशा आपको मैनिपुलेट कर देते हैं कि नहीं नहीं, तुम तो गलत सोच रहे हो, तुम तो गलत सोच रही हो, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है. बट इन रियलिटी ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं. ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं. यू नो व्हाट दे आर डूइंग एग्जैक्टली. मैं सच बताऊं, ये इंसान सिर्फ आपका टाइम एंड एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं. एंड यू नो इट कैंसर, यू नो इट. आप जानते हो. यहाँ पे क्लियर करिए एनर्जी. और ये क्यों कर रहे हैं, इज़ बिकॉज ऐसे ही मज़ा आ रहा है, टाइम पास कर रहे हैं. तो करंट एनर्जीज में जितना मुझे दिख रहा है कि ये इंसान, बस आप इनकी लाइफ में हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि भाई अब चलो कैंसर है लाइफ में, कोई नहीं, कैंसर तो है ही, तब तक मैं किसी और के साथ टाइम पास कर लूँ. ज़्यादातर लोग नहीं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि रिलेशनशिप चल रहा है, 10-10 साल से रिलेशनशिप तो चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है, जो भी चल रहा है. बट साइड में एक साइड पीस रखते हैं, साइड में एक लड़का रखते हैं, लड़की रखते हैं कि उनके साथ घूम फिर सकें, मजाक मस्ती कर सके. उसको चीटिंग बोला जाता है ना. तो कुछ लोगों के अंदर वो कॉन्शियसनेस, वो गिल्ट होता ही नहीं है. और सेम गोज फॉर योर पर्सन. आई एम सो सॉरी कैंसर, फिर से आप लोग की रीडिंग इतनी नेगेटिव हो रही है.
देयर इंटेंशंस फॉर यू इज इनोवेशन, मतलब कुछ लोगों को, कुछ लड़के लड़कियों को ये चीज़ करने में मज़ा आता है, यही इनका एंटरटेनमेंट है कि इनसे बात कर रहे हैं, इनसे कले हो रही, दूसरा लड़का रखा है, लड़की रखी, उनसे फ्लोटिंग चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। क्या है? कुछ भाई, कुछ स्किल सीख लो, कुछ किताब पढ़ लो, जाइए जाके बैडमिंटन खेलिए, जाइए जाके क्रिकेट खेलिए, अपनी एनर्जीज निकालिए। यही फालतू फंड के काम में लोग, और ऐसे लोग, और अगर आपको लग रहा है ऐसे लोग, भाई इन लोग की जैसे होते हैं ना, कुछ लड़के होते हैं ऐसे, माएँ उन लड़कों की माएँ सोचती हैं बिल्कुल राजा की, हाँ भाई राजा बेटा की जल्दी जल्दी शादी करा दो, ये सुधर जाएगा। ऐसे लोग 60 साल तक की उम्र तक नहीं सुधरते हैं, चाहे वो आदमी हो औरत हो, जेंडर की तो यहाँ पे बात ही नहीं है। एंड देयर इंटेंशंस फॉर यू, अगेन जो बहुत दिमाग है, अरे इस इंसान के पास बहुत दिमाग है, किसी को भी मैनिपुलेट कर दे, ये किसी को भी बेवकूफ़ बना ले। अगर ये अपना दिमाग अपने करियर या पढ़ाई में लगा लेते तो किसी और ही लेवल पे होते, बट वो दिमाग वहाँ लगना नहीं है इनका। एंड इंटेंशन, इनोवेशन, वाओ, जुपिटर इन एक्वेरियस, ये आपको भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको भी एकदम ट्रैप किया हुआ है इमोशनली, मेंटली, और आप जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनको भी ट्रैप किया हुआ है। इंटेंशन में दे आर जस्ट हैविंग फन। मैं बता रही हूँ, ऐसे लोगों का ये सब चीज़ें एंटरटेनमेंट होती है। मज़े नहीं मिलते ना स्पाइस लोगों को, भाई लोगों को शांतिपूर्वक लाइफ नहीं पसंद है। लोग कहते, जैसे कुछ, देर आर सम सर्टेन पीपल इन माई लाइफ, इन माई नॉट इन माई लाइफ, हाँ इन माई लाइफ एंड क्लाइंट्स एंड वट एवर, कहते हैं हमारी लाइफ बड़ी बोरिंग हो गई है। मैंने कहा आप ठीक से खा पी रहे हो? कह रहे हैं हाँ। नौकरी चल रही है, पढ़ाई चल रही है, हाँ। छत है आपके सर के ऊपर, हाँ। तो और क्या चाहिए इंसान को? नहीं, बहुत बोरिंग है, कुछ नहीं है करने को। अरे कुछ नहीं है, आप जाइए सेवा करिए बाहर जाके, आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीखिए, आप गाना गाना सीखिए, आप डांस सीखिए। तो लोगों को शांति, पीस में और बोर्डम में फ़र्क ही नहीं पता होता है। तो ये अपनी बोर्डम मिटाने के लिए करते हैं। आई एम टेलिंग यू, ये बहुत बड़े वाले अजीब ही इंसान हैं। द फ्यूचर एक्शंस डिटैचमेंट। देखो, प्यार करते होते, लॉयल होते तो ये चीज़ करते ही नहीं, ये हरकतें करते ही नहीं कैंसर। फ्यूचर एक्शन में मुझे दिख रहा है कि ये एक और चीज़, वाओ, डिटैचमेंट आया ना, वीनस एंड एक्वेरियस एनर्जी। जब लोग, अब ये इसमें आता है वो खोना, क्या कहते हैं, बेंचिंग करना। क्या होता है ना, जब इंसान किसी के साथ रिलेशनशिप में, दे कैन फॉल आउट ऑफ लव, या बोर हो गए, जो भी है। तो जैसे अगर आप बोर हो गए या आपको नहीं किसी के साथ रहना, कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं है, नहीं रहना, ब्रेकअप करो, अलग हो जाओ, दैट्स फाइन, दैट्स नॉर्मल। सबकी अपनी अपनी कंसेंट है। तो कुछ जो जो बहुत ज़्यादा शातिर लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो रिलेशनशिप में रहते हैं, रिलेशनशिप चलाते हैं, साइड बाय साइड दूसरे लड़का लड़की ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जब उन्हें वहाँ से कंफर्मेशन आ जाता है कि हाँ आई एम रेडी टू डेट यू, और अपने रिलेशनशिप के बारे में रिवील नहीं करते, तब ये जाके डंप कर देते हैं। इसको कहते हैं एकदम बेंचिंग करना, कि अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, जहाँ आपको सिक्योरिटी मिले वहाँ डंप कर दो। मतलब आप लोग, ऐसे लोगों की इतनी भी हैसियत नहीं होती कि वो अकेले अपना जीवन व्यतीत कर सकें, इतने खोखले होते हैं इमोशनली, और वो ही दिख रहा है मुझे। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इनकी लाइफ में, वो भी कहीं ना कहीं समझ रही है कि इंसान ठीक नहीं, इसलिए वो इन्हें कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, दे रही है। सो फ्यूचर एक्शन में ये इंसान वैसे भी हट रहा है या हट रही हैं, मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। आई वुड सजेस्ट यू दिस, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए, मैं बोलूंगी नहीं आपको क्या करना चाहिए, यू नो इट। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। यार आप कितने डम हो, सीरियसली कैंसर, व्हाट इज दिस, आप कितने डम हो, रियली आई कॉल यू डम ओवर हियर। वीनस इन वर्गो, आप बहुत सुंदर हो दिखने में। इन कैंसर्स जनरली बहुत सुंदर होते हैं, बहुत सॉफ्ट फीचर्स होते हैं कैंसर के, मतलब कैंसर को देखो, वो एकदम वो सॉफ्ट ब्यूटी दिखती है, आप लड़का हो लड़की, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट बहुत सॉफ्ट, मतलब उनको कैंसर्स को देख के पता लगता है हाई कितने सॉफ्ट है, लाइक इतना वो सॉफ्ट फीचर होते हैं आपके, आप इतने गुड लुकिंग हो, यू आर सच अ गुड सोल। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, जो कि कोई भी दूसरा लड़का लड़की है, उससे अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। रियली, रियली, आप कुछ भी करते हो लाइफ में, आप कैसे भी दिखते हो, आप गोले गोरे हो, काले हो, हाइट बड़ी है, मोटे हो, पतले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को थर्ड पार्टी सिचुएशन से कंपेयर करो, जो एनर्जी दिख रही है वही मैं बोल रही हूँ, अगर नहीं रेजोनेट हो रहा कोई बात नहीं। अरे मेरे में क्या कमी है, मेरा पर्सन उसके पास क्या जा रहा है, उसमें उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, मेरे अंदर क्या कमी है, अरे आपके पर्सन के अंदर कमी है, वो है एक नंबर के चीटर खोर इंसान। तो पहली बात तो आपने अपना दिमाग वहां लगा रखा है।
दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपने इन्हें मल्टीपल टाइम्स पकड़ा है, मैं तो यहाँ पे यही बोलती हूँ कि अगर आप किसी को पकड़ लो चीट करते हुए, ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा होती है आपके भगवान की कृपा होती है कि आज के टाइम पे इतना प्रोटेक्टेड फ़ोन्स, पासवर्ड ये वो इतना सब होता है। इट्स नॉट ईज़ी टू कैच समवन। वैसे ईज़ी अगर आप किसी को पकड़ना चाहो, देखो, अगर आपको किसी को पकड़ना चाहो कि भाई मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी, तब तो आप निकाल सकते हो 1 घंटे में, 2 घंटे में। बट अगर बाय चांस सामने वाले का कैरेक्टर सामने आ जाए या बाय चांस इनका फ़ोन खुला हुआ मिल जाए, बाय चांस कुछ हो, ये बहुत बड़ी कृपा होती है भगवान की, यूनिवर्स की बहुत बड़ी कृपा होती है कि एकदम से सामने चीज़ें आ जाएँ। तो ये इसको अपने आप ऊपर एक कृपा समझो भगवान की। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल में आए हो, ये वीडियो देख रहे हो, इट मीन्स भगवान अब आपको क्लियर कट बोल रहा है थ्रू दिस मीडियम, थ्रू माय चैनल और व्हाटएवर। प्लीज मूव ऑन, यू हैव टू मूव ऑन। या ये बहुत ही गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, आप अपने आप से अभी भी वक्त है, अपनी डिग्निटी उठाइए एंड मूव ऑन करिए। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, देखो फ्यूचर वैसे भी कुछ है नहीं, मुझे पता हूँ क्या दिख रहा है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे विद जुपिटर एंड लियो एनर्जी, मुझे दिख रहा है पब्लिक में तमाशा होते हुए। आई एम नॉट इवन, मुझे दिख रहा है आप, आपका पर्सन, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन। जैसे नहीं कुछ लोग होते हैं रिकॉर्ड करके उसमें डाल देते हैं कि अरे ये चीटर है ये। तो मुझे पब्लिक में तमाशा होते हुए दिख रहा है। डोंट डोंट स्टूप टू टू दिस लेवल, मैं तो सच बोलूंगी। चुपचाप मूव ऑन करिए। एक तो पब्लिक में तमाशा आप इनके घर वालों को बता रहे हो, या पब्लिक में बेइज्जती, मारपीट। आई एम टेलिंग यू, ये दिख रहा है मुझे। टैरो एक एक चीज बता देता है, और ये वैसे भी एडवांस डेक्स है, ये ज्यादा ही बता देता है। एक तो मुझे ये दिख रहा है, दूसरा मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ओ, एक और एनर्जी दिख रही है। ये इंसान, अगर आप जैसे बोलोगे नहीं मुझे हटना है, मुझे आपके साथ नहीं, ये शायद आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर है, और सबसे बड़ा सपोर्ट आपके माँ-बाप होते हैं, तो डरना तो किसी से भी नहीं चाहिए। पता है मेरे वीडियोज़ में तो भाई, मेरे टैरो में तो ये सब दिख जाता है। ये दे कैन लाइक ब्लैकमेल यू, अरे तुम मुझे छोड़ोगे, मेरे पास तो ये है, वो है। डरना तो किसी से नहीं है आपको। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपको पब्लिकली, ये इंसान आपको पब्लिकली ह्यूमिलेट करते हुए दिख रहे हैं, शेम करते हुए दिख रहे हैं। आई वुड सजेस्ट यू सीरियसली, कैंसर, गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन इन अ ग्रेसफुल मैनर। मतलब ये जो जो चल रहा है, जो रायता फैला हुआ है, इसको डिग्निफाइड तरीके से आप हटिए, बिल्कुल हटिए। और इस मैं सच बता रही हूँ कि अगर आप हटेंगे तो दोबारा वापस नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग ह्यूमिलिएशन। यहाँ पे बदनामी, ह्यूमिलिएशन, ये सब होते हुए दिख रहा है कैंसर मुझे। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हटिए सिचुएशन से, अपने आप को हील करिए और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाइए। दिस वॉज योर। और जो मैं बातें बोल रही हूँ, ये क्या होती नहीं है सोसाइटी में, हाँ आए दिन होती है, आप वीडियोस देखते हो। तो मैं जो बातें अगर बोल भी रही हूँ, वो गलत नहीं है, एनर्जीज आ रही हैं, मैं इंडियन ऑडियंस के हिसाब से ही अपने वीडियोस बनाती हूँ। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मूव ऑन करिए प्लीज़। भगवान का आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, इसलिए आपको ये सब रियलिटी पता लग रही है। ओके कैंसर, टेक केयर। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, एंड सीरियसली बाकी कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।